पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर ने रिहाई के बाद कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब के दौरान होशरुबा इंकशाफात किए। फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम में 1 बरस जेल में गुजारने वाले अली वज़ीर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंतहाई तल्ख़ बातें करते हुए कहा कि जब आर्मी चीफ से मुझे रिहा करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अली वज़ीर ने आर्मी की जगह पर कब्ज़ा किया है, लिहाजा इसे अंदर ही रहने दें। अली वज़ीर ने कहा कि अगर रिहाई के फैसले भी फ़ौज ने करने हैं तो फिर अदालतों को बंद कर दें। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अली वज़ीर को ज़मानत दिए जाने के बावजूद इनके खिलाफ मज़ीद केसेस दर्ज करके रिहाई का रास्ता रोक दिया गया था। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए अली वज़ीर का कहना था कि आर्मी चीफ ने कुछ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में मेरे मुतालिक कहा था कि मेरा फ़ौज से कोई ट्रांसपोर्ट का मसला है। बादअज़ां जब ऐवान में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने आर्मी चीफ से मेरे बारे में बात की तो जनरल बाजवा का कहना था कि अली वज़ीर फ़ौज से माफ़ी मांगे। उनका कहना था कि इसके बाद कुछ अरसा कबल लम्ज़ यूनिवर्सिटी लाहौर में जब कुछ तलबा ने मेरी बाबत आर्मी चीफ से पूछा तो उनका कहना था कि अली वज़ीर पर आर्मी की प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़े के कुछ मुकदमात हैं। अली वज़ीर ने कहा कि जनाब स्पीकर, मैं तो आज भी इस ऐवान में सबके सामने खड़ा हूँ। मैं जेल की सज़ा भी भुगत रहा हूँ और कानून के सामने भी तवातुर के साथ पेश हो रहा हूँ। इंसाफ की तवक्को भी रखता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि अदालतें किस लिए हैं, इनका आखिर क्या काम है, ये पुलिस का निज़ाम किस मकसद के लिए है। अगर हर काम फ़ौज ने ही करना है तो फिर इन इदारों को ख़त्म कर देना चाहिए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि मेरे खिलाफ करप्शन, झूठ, फ्रॉड या धोखाधड़ी के केसेस हैं। क्या मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी साजिश का मुर्तकिब हुआ हूँ? क्या मैंने कोई गैर मुल्की फंडिंग हासिल की है? क्या मैंने रियासत के ख़िलाफ़ कोई साजिश की है? अगर मुझ पर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम है तो वो सबूतों के साथ सामने लाया जाए। रुकन कौमी असम्बली ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि जनरल मुशर्रफ से लेकर जनरल परवेज़ कियानी और राहिल शरीफ तक जो भी आर्मी चीफ आए वो आज पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन इनकी शुरू की गई जंगों में हम मर रहे हैं। माजी की तमाम जंगें इन लोगों के लिए डॉलर्स कमाने का ज़रिया थीं। आज इन्हीं जंगों की लगाई हुई आग में हम जल रहे हैं। अली वज़ीर ने कहा कि मेरी बातें तल्ख़ ज़रूर हैं, लेकिन पार्लियामेंट बताए कि मुस्तक़बिल में इन लोगों ने हमारे साथ क्या लाहे अमल इख्तियार करना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।